गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिस टॉपिक्स का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है हाइट एंड डिस्टेंस। हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहा जाता है और इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 2-3 बिंदुओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें पहला पॉइंट है उन्नयन कोण। यह जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे ये आपकी आंख है और हमने एक यहाँ पे पेड़ बनाया है। सपोज दैट अगर हम अपने आंख से अगर पेड़ को देखना चाहते हैं तो हमें अपनी आंख को ऊपर की तरफ जो है ले जाना पड़ेगा, यानी आंख की पुतली को जो हमारी रेटिना है उसको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो उन्नयन कोण जो है आंख से सीधी रेखा, जो आंख से जो सीधी रेखा निकलती है उस रेखा तथा आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये एंगल थीटा से हमने जो है इसको निर्देशित किया है, दिखाया है, ये उन्नयन कोण है। तो जब कोई वस्तु आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, जब कोई वस्तु आंख से जाने वाली रेखा से ऊपर होती है तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा, यानी वस्तु और आंख, देखिए वस्तु हो गई और ये आंख हो गई, इनको मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, इससे जो कोण बना रही है उसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो ध्यान रखिए, उन्नयन कोण हमेशा जो है आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है अवनमन कोण। अब हमको अवनमन कोण भी जानना पड़ेगा कि अवनमन कोण क्या है। तो देखिए, अवनमन कोण को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, जैसे मैंने देखिए एक आंख बनाया है और एक मंदिर बनाया है। हो सकता है कोई व्यक्ति पहाड़ पर से मंदिर को देख रहा है तो मंदिर नीचे हो जाएगा और इंसान की आंख ऊपर हो जाएगी। तो आंख देखिए इधर है और मंदिर नीचे है, तो आंख और मंदिर को मिलाने वाली रेखा तथा आंख से निकलने वाली क्षैतिज लाइन से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यह थीटा देखेंगे अवनमन कोण होगा, और थीटा जो है अवनमन कोण हमेशा नीचे की तरफ बनता है, यानी आंख से निकलने वाली सीधा रेखा से नीचे की तरफ बनता है अवनमन कोण। तो जब कोई वस्तु आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे होती है, देखिए वस्तु जो है आंख से जाने वाली रेखा से नीचे है, तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा, ये वस्तु हो गई और ये आंख हो गई, इसको मिलाने वाली रेखा से जो कोण बनाती है इस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बहुत ज़रूरी है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में। तो अवनमन कोण देख रहे हैं आप कि आंख से मिलाने वाली रेखा से ऊपर बनता है, नीचे बनता है, और उन्नयन कोण जो है आंख से मिलाने वाली रेखा से ऊपर बनता है। अब इसमें ये दो चीज़ जानने के बाद जो है कुछ त्रिकोणमितीय संबंध होते हैं, इनको भी हमें जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको जो है पड़ती रहती है या पड़ेगी। देखिए, अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है, हमने एक बनाया समकोण त्रिभुज, ये थीटा है और ये 90 अंश का है, कोण बी जो है 90 डिग्री का है और ए पे थीटा का कोण बना रहा है। तो जिस पे एंगल बनता है, ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री को छोड़ करके जो कोण दिया है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। जब भी कोई कोण इंडिकेट करे उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और यह कोण जिस भुजा पर बनता है उसको आधार बोलते हैं। लंब और आधार से के सामने, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो विकर्ण होती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये सबसे लंबी भुजा होती है, मतलब इन तीनों भुजाओं की सबसे लंबी भुजा होती है।
और ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमितीय संबंध हमेशा समकोण त्रिभुज में ही जो है लगाए जाते हैं। तो इसके लिए देखेंगे मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला डिराइव किया है, लाल बट्टे कक्का। तो लाल LAL और कक्का होता है KKA। तो L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार होता है और K का मतलब कर्ण होता है। तो देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा का सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण कास थीटा का सूत्र होता है और लंब बटे आधार टैन थीटा का सूत्र होता है। और ये टैन थीटा का इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो टैन थीटा का एक फार्मूला और बनता है कि साइन थीटा बटा में कास थीटा, यानी साइन थीटा में जब कास थीटा का हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा टैन थीटा। आप देख सकते हैं साइन थीटा लंब बटा में कर्ण और इसमें आधार बटा का कर्ण का भाग देंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब बटे आधार ये फार्मूला हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो टैन थीटा का सूत्र हो गया साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और टैन थीटा लंब और आधार पर डिपेंड करते हैं। देखिए थीटा अगर है तो थीटा में लंब और आधार में जब भी रिलेशनशिप आपको निकालना होगा तो टैन थीटा का सूत्र रखेंगे। इसके बाद जो है एक सूत्र होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का सूत्र 1 बटे कोसेक थीटा भी हो सकता है। इसी तरह कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो इसको हम कास थीटा को 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो हम इसको 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह जो है कोसेक थीटा देखिए आ रहे हैं, कोसेक थीटा साइन थीटा को उल्टा क्यों, कि दोनों वाइस वर्सा का मतलब कि दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, विलोम होते हैं। तो जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा था तो कोसेक थीटा को हम लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा 1 बटे कास थीटा हो जाएगा और काट थीटा 1 बटे टैन थीटा के बराबर हो गया। तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को लगाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब बिंदुओं को आपको जानना जरूरी है। इसके बाद जो है जो अगला चीज़ को जो हमको ज़रूरत पड़ती है वो ये है एंगल के बारे में। इसके एंगल के बारे में भी जानना हमको थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि कोण का मान जो है पता रहना चाहिए। तो जैसे हमने एक टेबल बनाया है, देखिए इस लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति और इस लाइन को हम बोलते हैं स्तंभ, यानी इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें हमने कुछ कोण दिखाया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर जो है हमने जो है इसके जो है रो में जो है साइन कॉस और टैन इंडिकेट किया है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 0, देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है, साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह जो है आप कास को भी देख सकते हैं और टैन को भी देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है आपको पड़ सकती है। उसके बाद जो हम देखेंगे एक होता है हमारा एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि इसकी भी ज़रूरत जो है हमको जो है इस चैप्टर्स में पड़ेगी। तो देखिए एकांतर कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखिए दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा क्या होती है, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी न कट करें, कहीं भी न काटे, उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। यानी इस रेखा को चाहे जितना दूर बढ़ा लीजिए, नीचे वाली रेखा को चाहे जितना दूर बढ़ा लीजिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा बोलते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो यह थीटा और यह थीटा यानी CAB और ABD, इन दोनों कोणों को हम लोग बोलते हैं कि ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये एकांतर कोण ये आपस में बराबर हो गए, ये तिर्यक रेखा हो गई, एक थीटा और ये थीटा। इसी तरह अगर आपसे कहा जाएगा ये कोण B और कोण A तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस का कर सकते हैं। यह हाई स्कूल इंटर में भी पूछा जाता है और किसी भी एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस चीज़ को जो आप देखेंगे। अब हम इस पे देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस पे।
इसी को हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी बोलते हैं, यानी ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो उसके ये एप्लीकेशंस हो गए। तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न में जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कह रहा है कि करीब 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब होता है आदमी, इंसान। तो इस इंसान की ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, और यह जो है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक चिमनी है और एक इस चिमनी से जो है 28.5 मीटर की दूरी पर देखिए ये जो है व्यक्ति खड़ा है। तो कह रहा कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आंख से चिमनी का शिखर, ये चिमनी का शिखर होता है और ये चिमनी का पाद बोलते हैं, ठीक। यानी इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स और इसको बोलते हैं फुट। तो ये वर्टेक्स हो गया और ये फुट हो गया, शिखर और पाद। तो ये जो है कह रहा कि व्यक्ति जो है कह रहा कि चिमनी के शिखर को देख रहा है। तो कह रहा कि इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब उन्नयन कोण मैं बताया हूँ कि आंख से सीधी जाने वाली रेखा, देखिए तो ये इंसान ये था, इसकी आंख से सीधी निकलने वाली रेखा ये है। तो ये रेखा और प्लस व्यक्ति के आंख और प्लस जो है वस्तु के बीच की जो लाइन है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच जो कोण बनता है इसको लोग बोलते हैं कि यह उन्नयन कोण है। तो ये मान दिया है कि 45 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए कि चिमनी की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, ये आदमी की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो इसकी आंखों से अगर सीधी लाइन अगर हम यहाँ पे डाल दें चिमनी पर, तो ये आयत बना देगा। देखिए ये आयत बन गया है, मतलब हमारा CBDE आयत है। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अगर इस व्यक्ति की हाइट जो है 1.5 मीटर है, तो इसके सामने जो है B और D की जो लंबाई होगी, ऊंचाई, वो भी 1.5 मीटर होगी। और B से A तक की वैल्यू हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि ये X है। तो ये X हो गया और ये जो है 1.5 हुआ। तो ये चिमनी की हाइट टोटल ही हो गई, और हमसे चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अगर X की वैल्यू निकाल लिया जाए तो हम आसानी से इस X की वैल्यू में इसको जोड़ देंगे तो चिमनी की हाइट निकल जाएगी। अब देखिए त्रिभुज, अब हम लगाएंगे कैसे, त्रिभुज ABC में। अब हमारा त्रिभुज जो है एक A हो गया, B हो गया और C हो गया। तो देखिए B पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है और C पे 45 डिग्री का जो है हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो 45 डिग्री मालूम है। देखिए और हमसे आधार, ये आधार हो गया और ये हो गया ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई में रिलेशनशिप हम देखेंगे। अब आधार में देखिए, चूंकि ये करा कि व्यक्ति जो 28.5 मीटर दूरी पे है, तो आमने सामने की भुजा बराबर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 28.5 है, तो B और C की लंबाई भी 28.5 होगी। तो देखिए हमको आधार पता हो गया और लंब पता हो गया। तो हम रिलेशनशिप लगाएंगे tan 45 डिग्री का फार्मूला। तो tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और थीटा के 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा A बटा में 28.5। तो AB, देखिए AB है, AB बटा में 28.5। अब tan 45 अंश का मान 1 होता है, ऊपर टेबल में हमने बताया था। तो 1 हो गया, और AB की लंबाई हमको पता नहीं है, तो इसको AB रहने दीजिए और 28.5 यहाँ पे लिख लीजिए। अब तिर्यक गुणा जब करेंगे तो AB की लंबाई 28.5 मीटर हो गई। तो AB की लंबाई निकल गई। अब हमको निकालना है चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई जो होता है वो क्या होगा, AB प्लस BD। तो AB प्लस BD, अब AB का मान हम 28.5 हमारा निकल गया और BD 1.5 दिया ही है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर। तो ये देख रहे हैं कि अब इसकी हाइट हमारी निकल गई 30 मीटर। यही हमारी चिमनी की क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब इसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है देखेंगे। तो देखेंगे एक क्वेश्चन हमारा और है। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर सीधे खड़ा है, ठीक। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर
और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसमें जो है हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या चीज, एक नहर है। देखिए ये हमने एक नहर बना दिया, ये नहर गई हुई है, ये पानी बह रहा है इसमें, और इस नहर के एक छोर पर एक व्यक्ति है और दूसरे छोर पे एक टावर है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जब यह व्यक्ति, यहां पे जो एक व्यक्ति है, ठीक, और इस टीवी टावर को देख रहा है, तो जब टीवी टावर को देख रहा है तो टीवी के टावर के शिखर का, देखिए टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण का रहा है कि 60 अंश है, तो ये उसकी आंख है, तो आंख से सीधी रेखा और आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण होता है उन्नयन कोण होता है। तो ये कह रहा है कि ये जो है 60 अंश है। और फिर ये कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु को मीनार का पाद, देखिए मीनार का पाद ये होता है निचला हिस्सा, तो इसको मिलाने वाली रेखा, तो इसको मिलाने वाली रेखा हम सीधे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ेगी, तो इसी रेखा पर ये पॉइंट है जो कि इस बिंदु से, पहले बिंदु से 20 मीटर दूरी पे है। तो कह रहा है कि जब ये 20 मीटर दूरी पे जब हम बिंदु लेते हैं तब उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो देखिए 60 अंश था, और जब इससे दूर जाते हैं, जब वस्तु से दूर जाते हैं हम लोग तो उन्नयन कोण घटता है, और जब वस्तु की ओर जाते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता है। तो देखिए वस्तु से दूर गए हम, क्योंकि ये वस्तु था और वस्तु से दूर गए, तो ये जो है उन्नयन कोण इसका घट के 30 डिग्री बोला है कि 30 डिग्री हो गया। तब आपसे पूछ रहा है कि तब आप टावर की ऊंचाई बताइए कि क्या होगा, और प्लस नहर कितनी चौड़ी है, नहर की चौड़ाई बताइए। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी। अब देखिए हमने मान लिया कि नहर की चौड़ाई जो है x है और टावर की ऊंचाई हमने मान लिया h है। तो पहले हम जो है tan 60 अंश का कोण लगाएंगे, क्योंकि देखिए लंब और आधार दो मालूम है, तो लंब और आधार में जो रिलेशनशिप होता है tan थीटा का होता है, तो tan 60 अंश बराबर हाइट बटा में x हो जाएगा। और tan 60 अंश का मान कर्ण में 3 होता है, आप सभी लोगों को बताया गया है, टेबल से देख सकते हैं। तो कर्ण में 3/1 हो जाएगा और ये h बटा में x। अब तिर्यक गुणा जब करेंगे तो h का मान हो जाएगा कर्ण में 3 गुणे x। इसको हमने मान लिया कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पे 30 अंश है, तो अब tan 30 अंश का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ भी ऊंचाई और दूरी पता है, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब h है और आधार कितना है, आधार देखिए आधार DC और प्लस x, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो DC प्लस x, और DC की लंबाई कितना दिया है 20। तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान 1/कर्ण में 3 होता है, और h की वैल्यू हम निकाल दिए हैं कर्ण में 3x, तो h की जगह पे कर्ण में 3x पुट कर देंगे, और DC देखिए DC जो है 20 मीटर है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, और नहर की चौड़ाई x है तो हमने लिख दिया x। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग तो देखिए कर्ण में 3 का गुणा होता है तो 3 हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसी तरह कोई कह दे कि कर्ण में 2 का गुणा तो 2, कर्ण में 5 का गुणा तो 5, तो कर्ण में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 1 में जब 20x का गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा। अब आप कर दीजिए साइड डिफरेंस पक्षांतर, तो x जब इधर घट जाएगा तो 3x में से x निकाल देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x की वैल्यू 20 हो गई, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी नहर की चौड़ाई हमारी निकल गई कितना 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया 10 मीटर। अब समीकरण नंबर 1 से, तो जब समीकरण नंबर 1 क्या दिखा रहा है, देखिए h बराबर कर्ण में 3x, तो h बराबर कर्ण में 3x और x की वैल्यू हम 10 निकालिए तो 10 रख देंगे, यानी h की वैल्यू हो जाएगा 10 कर्ण में 3, तो 10 कर्ण में 3 मीटर, यही हमारी टावर की ऊंचाई हो गई। तो देखिए कितना आसान है, अगर चीज़ों को जो मैंने पहले बताया है अगर वो चीज़ों को आप समझ जाएं तो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग देखेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपके जो भी दिए जाएंगे वो सब इसी तरह के दिए जाएंगे, इस कुछ स्पेशल नहीं होता है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। बस अगर आपको समझ में आ गया तो सब ठीक है, नहीं समझ में आया तो सब बेकार है। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखिए अब एक क्वेश्चन ये दिया गया है
कि एक बार 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, देखिए एक जो है 1.2 मीटर लंबी लड़की है और वह जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा हो गया। अब देखिए एक लड़की जो है 1.2 मीटर हाइट की है और यह लड़की जमीन पर खड़ी है और एक गुब्बारा को देखती है। देखिए ये गुब्बारा उड़ रहा है, तो कह रहा है कि जब ये गुब्बारा को देखती है तो उस गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पे है और लड़की की ऊंचाई जो है कह रहा है कि ये 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर हम लड़की की ऊंचाई कर दी है। और गुब्बारा जो है टोटल जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये 88.2 आप देखेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 88.2 मीटर है। जब इस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण पाती है कि इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। अब कह रहा है कि कुछ समय बाद जो है ये गुब्बारा जो है उसी सीधी रेखा में, देखिए कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह गुब्बारा कुछ देर बाद जो है यहाँ से होते होते यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो अब इसका उन्नयन कोण निकालेंगे तो देखिए इस लड़की की आंख से सीधी रेखा ये और प्लस आंख और वस्तु की जो मिलाने वाली रेखा है इसके बीच का कोण, अभी देखिए 60 था तो 60 से घट के 30 हो गया। तो जब 30 डिग्री उन्नयन कोण हुआ तो यह कुछ दूरी तय की, तो ये दूरी को ही पूछ रहा है कि ये दूरी कितना होगा। तो दूरी मान लीजिए देखिए x है, तो ये इसी x को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो फार्मूला देखिए पहले बार हम लेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में जो है देखिए ये आंख है इसमें, इस त्रिभुज में, तो tan 60 अंश लेंगे। तो tan 60 अंश बराबर आधार बटे में लंब। आधार कितना है देखिए, आधार बटे लंब, आधार कितना है इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आधार जो है आपका tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब देखेंगे तो लंब कितना है देखिए 87 है, 87, तो ये 87 लिखेंगे और आधार हमने मान लिया कि y है। देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक जो है हमने मान लिया कि y है, तो 87 बटे y हो जाएगा। अब tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो कड़ी में 3 बराबर 87 बटे में y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगा 87 बटे कड़ी में 3। तो 87 बटे में कड़ी में 3 हुआ, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए। फिर एक बार इस त्रिभुज में लेंगे, देखेंगे ये वाला त्रिभुज जो जा रहा है आपका, देखिए इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में जो है उन्नयन कोण कितना आ जा रहा है 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर फिर लंब बटे में आधार, तो लंब देखिए 87 ही है और आधार कितना हो जाएगा। अब आधार जो है देखिए आधार जो है हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, यानी ये जो है गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक x दूरी चला है, तो ये यहाँ भी x हो गया, तो ये x ये और ये y, तो x प्लस वाई जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो tan 30 अंश का मान 1 बटे में कड़ी में 3 बराबर 87 बटा में x प्लस वाई। अब त्रिया गुणा कर लिए, तो त्रिया गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कड़ी में 3 का 87 में गुणा करेंगे तो 87 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 87 कड़ी में 3 और प्लस वाई जब इधर आ जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस वाई और वाई का मान हम निकाल चुके हैं 87 बटे में कड़ी में 3, 87 बटे में कड़ी में 3 ले लिया। अब एलसीएम 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम कड़ी में 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये 87 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस इधर कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 87। अब दोनों में 87 एक कामन ले लेंगे तो ये 3 माइनस यहाँ 3 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा, 1 बटा में कड़ी में 3, तो ये 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 87 बटे कड़ी में 3 हो गया। या 2 गुणे 87 को लिख सकते हैं 3 गुणे 29 बटे में कड़ी में 3, और फिर 2 गुणे और 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 में गुणे कड़ी में 3, क्योंकि कड़ी में 3 में जब कड़ी में 3 का गुणा होता है तो ये 3 आता है, गुणे 29 बटा में कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया। ऐसा इसलिए करते हैं कि इस कड़ी में जो √3 है नीचे इसको कटाना रहता है, तो इसको कटा देंगे, तब 29 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 58, और बच गया हमारा कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा आंसर 58 कड़ी में 3, ये हमारा हो गया आंसर।
तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये मेरा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे और जो मैं पहले कुछ पॉइंट्स दिया हूँ अगर वो समझ में आ गया और फिगर आपके दिमाग में बैठ गया, इसमें मेन चीज़ होता है फिगर, तो बस आपको सिर्फ tan थीटा का फार्मूला लगाना है और कुछ जो फार्मूले मैंने ऊपर दिया है त्रिकोणमिति से संबंधित उसको आपको याद कर लेना है, तो क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे, चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन होगा। ये हमारा दावा है। तो इस तरह से मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम आपसे विदा लेते हैं और एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कि अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर किया करिए। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। इस तरह से जो है एक बार फिर आपको विदा लेने से पहले जय हिंद, वंदे मातरम।